वेबसाइट पे बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा था, लेकिन अचानक से गूगल का मास अपडेट आ गया जो कि कोर अपडेट है, जिसके बाद से ट्रैफिक सारा बुड़ूम करके गिर गया। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत हुई है, आपका भी ट्रैफिक अचानक से ड्रॉप हो गया है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ सोल्यूशन पे बात करेंगे कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को गूगल मास अपडेट के बाद से रिकवर कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे 5 पॉइंट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो पेनल्टी जो गूगल ने हमारी वेबसाइट पे लगाई है, जिसके बाद से ट्रैफिक डाउन हुआ है, वो पेनल्टी हमारी वेबसाइट पर लगी क्यों है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी लगी क्यों है, तब तक आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। और गूगल की तरफ से आपके पास कोई भी स्पेसिफिक मेल नहीं आया होगा जिसमें ये बताया गया होगा कि आपकी वेबसाइट को इस वजह से हमने पेनल्टी दी है। तो हम जिस 5 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो है बैकलिंक, यूजर एक्सपीरियंस, एक्सपायर्ड डोमेन, पुअर रीच और एआई कंटेंट। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिसके कारण आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी लग सकती है। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पे हमारी वेबसाइट पे पेनल्टी लगी है जिसकी वजह से ट्रैफिक डाउन हुआ है। इसको समझने के लिए हम एक एक पॉइंट को अलग से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बैकलिंक्स। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट को बनाते समय या फिर एक बैड एसईओ प्रैक्टिस करी है जिसमें आपने किसी भी वेबसाइट से या फिर स्पैमी वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट कर ली है सिर्फ और सिर्फ गूगल पर रैंक होने की लालच में, तो आपको वेबसाइट पे पेनलाइज किया गया है। अब आपको वो सारी बैकलिंक्स अपनी वेबसाइट से हटानी होंगी जो भी स्पैमी है। अब पॉइंट ये होता है कि हम वो कैसे करेंगे। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी वेबसाइट पे कौन सी बैकलिंक स्पैमी है। इसके लिए आपको कोई भी फ्री या पेड एसईओ टूल पे जाना है, वहां पे अपनी वेबसाइट को ऑडिट करना है। ऑडिट करने के बाद आपके पास सारी एसईओ की लिस्ट आ जाएगी कि आपकी वेबसाइट पर कौन कौन से बैकलिंक लगे हैं। आप नील पटेल का ऊपर सजेस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोई भी पेड टूल्स को कैरी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेड टूल नहीं है तो आप किसी का भी ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हैं अपने बैकलिंक्स को देखने के लिए। एक बार आपने अपनी बैकलिंक्स देख ली तो आपको ये देखना होगा कि उसमें से स्पैमी कौन सी है। अब आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि कौन सा लिंक जो है वो स्पैमी है। अगर आपने नहीं बनाया है, आपने कहीं से परचेज किया है या किसी थर्ड पर्सन ने आपकी वेबसाइट बनाई है, और आपको देखना है कि कौन से जो बैकलिंक लगा रहे हैं वो स्पैमी है, तो आपको हर बैकलिंक को ओपन करके देखना है। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने की जिस बैकलिंक को लगा है वो पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। अगर वो पेज नहीं खुल रहा है, इसका मतलब कि आपकी उस वेबसाइट को, जिस वेबसाइट से आपने बैकलिंक लिया है, उसको भी गूगल ने पेनलाइज किया है। तो इसको समझने के लिए आपको सारे एसईओ के लिंक्स निकालने हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको सारे बैकलिंक्स हटाने हैं, रिमूव करने हैं अपनी वेबसाइट से। जहाँ पे भी वो लगे हैं, हाइपर लिंक के तरह लगे हैं या फिर मेन पेज पे लगे, आपको वो सब हटाने हैं। उसके बाद आपका वेबसाइट जो है नॉर्मल हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत नॉर्मल हो जाएगी, आपको टाइम लगेगा। हो सकता है 15 दिन लग जाए, हो सकता है 20 दिन लग जाए, हो सकता है 3 या 4 महीने भी लगे। लेकिन अगर इस वजह से आपकी वेबसाइट को पेनलाइज किया गया है तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट इससे रिकवर हो जाएगी। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस। गूगल सिर्फ अपने यूजर पे फोकस करता है। अगर उसके यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो आपकी वेबसाइट गूगल के पहले पेज पे रैंक होगी, गूगल न्यूज़ पर रैंक होगी, डिस्कवर पर रैंक होगी, और हर जगह से आपके पास ट्रैफिक आएगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट से यूज़र इरिटेट हो रहा है तो आपके पास एक ट्रैफिक भी गूगल सर्च से नहीं आएगा। और यही कारण है कि गूगल ने कुछ ऐसी वेबसाइट को पेनल्टी दी है जिनकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस एकदम घटिया है और लोग जो उस पर है आ ही नहीं रहे हैं। उसका बाउंस रेट इतना ज़्यादा है कि गूगल भी परेशान हो गया है, उसने उनको पेनलाइज कर दिया है। तो आपको अपनी वेबसाइट की थीम चेक करनी है, उस पर AMP है कि नहीं वो चेक करना है, उसकी डिज़ाइन कैसी है, मोबाइल पे कितनी देर पे खुल रही है, हैवी लोड हो रही है, देर से लोड हो रही है, क्या हो रहा है। आपको अपनी वेबसाइट को ही पहले तो चेक करना है। और इसको चेक करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए जो है अपनी वेबसाइट से जो अनयूज्ड CSS है उसको हटा सकते हो, अपनी वेबसाइट को लाइट कर सकते हो, कोई प्रोग्रामर, कोई डेवलपर हायर कर सकते हो कैसे करना है। अगर आपको नहीं आता है अपनी वेबसाइट को लाइट कैसे करें, वेबसाइट को हल्का कैसे करें, कैसे उसको यूज़र फ्रेंडली बनाएं, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली करोगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अपनी वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन पॉइंट जो है कि हम लोग ऑटो एड्स लगा देते हैं अपनी वेबसाइट के हर पेज पे ऐड लगा देते हैं, टॉप पे लगा देते हैं, साइड बार में लगा देते हैं, बॉटम में लगा देते हैं, फुटर में लगा देते हैं, सब जगह में ऐड लगा देते हैं, जो हमारे पेज को बहुत ज़्यादा हैवी कर देता है। और यूज़र जैसे ही मेरी वेबसाइट पे आता है उसको सिर्फ और सिर्फ ऐड नज़र आते हैं, वो ऐड बैक करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, लेकिन मेन कंटेंट तक नहीं पहुंच पाता है। अगर आपकी वेबसाइट में भी ऐसे एसईओ प्रैक्टिस का
यूज़ किया गया है अर्निंग बढ़ाने के लिए, तो ये यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब करता है। और जैसे जैसे यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं गूगल की पेनल्टी। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, अपनी वेबसाइट को हल्की करनी है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो है एक्सपायर्ड डोमेन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जिस डोमेन का DAP ज़्यादा अच्छा होता है, पुराना होता है, वो डोमेन खरीद के उसी पे वेबसाइट बना लेते हैं। तो ऐसा करने पे गूगल अब पेनल्टी दे रहा है, क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन को यूज़ करना आज के टाइम पे 2024 में सबसे बेकार और सबसे घटिया आइडिया है, जो भी यूज़ करता है उसको। और आपको ये तो पता होगा कि एक्सपायर्ड डोमेन को बेचने का, खरीदने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। हर कोई जो है एक्सपायर्ड डोमेन खरीद रहा है, उस पर वेबसाइट बना रहा है, और यूट्यूब पे भी तमाम ऐसी वीडियो भरी पड़ी हैं जो ये कहती है आप एक्सपायर्ड डोमेन ले लो, उस पर अपनी वेबसाइट बना लो, उस वेबसाइट को आपको जल्दी से रैंक हो जाएगी, वो तो तुरंत जो है गूगल न्यूज़ पर रैंक आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कोई एक्सपायर्ड डोमेन लिया है, तो आपको उस वेबसाइट को डिलीट करके दोबारा से आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, एक से स्टार्ट करनी पड़ेगी ब्लॉगिंग में। अब ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही थी अभी तक, इसका मतलब है कि आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप शुरू से उठा सको अपनी वेबसाइट को। तो अभी अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन पे काम कर रहे हो और ट्रैफिक एकदम ड्रॉप हो गया है, तो अभी उस वेबसाइट को डिलीट करो, एक नया डोमेन खरीदो, उस नए डोमेन पे वेबसाइट बनाओ। चौथा पॉइंट है हमारा पुअर नीच। हम क्या करते हैं, किसी ने हमें बताया कि भाई इस पे मेरी बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, इस पे वेबसाइट बना लो। जैसे मैं ही आपको कह दूँ कि मैंने ये टॉपिक्स दिए, इस पे वेबसाइट बना लो, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। तो ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, दूसरों को देख देख के वेबसाइट बना लेते हैं, ऐसे टॉपिक्स बना लेते हैं जो आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हज़ारों में, लाखों में वेबसाइट प्रोवाइड करा रहा है। अगर आपने भी ऐसा टॉपिक लिया है, ऐसी नीश सेलेक्ट करी है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ऐसा करने पे गूगल की पेनल्टी लग रही है मार्च के कोर अपडेट के बाद। तो आपको क्या करना है, जितना भी कंटेंट है सब डिलीट करना है, एक अच्छी नीच बनाना है। और अगर आपका डोमेन ही उस बेकार नीच पे है, मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका डोमेन भी उस नीच पे है जो कि बेकार है, या फिर पुअर नीच जिसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं, अगर उसमें है, तो आपको अभी उस वेबसाइट को डिलीट करना है, एक नई वेबसाइट बना के दोबारा से स्टार्ट करना है, उस चीज़ में स्टार्ट करना है जिस चीज़ में आपसे बेस्ट, आपसे अच्छा कंटेंट कोई भी नहीं दे सकता है। हमारा पांचवा पॉइंट है कंटेंट। हर कोई कह रहा है AI जिसने यूज़ किया उसकी वेबसाइट डाउन हो गई, AI जिसने यूज़ किया उसकी वेबसाइट डाउन हो गई, ChatGPT नहीं यूज़ करना है, हमें AI के दूसरे टूल यूज़ नहीं करने हैं। अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। AI इज़ फ्यूचर। AI का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको AI का सही इस्तेमाल करना है। अब आप अगर पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपके पास डेफिनेटली ट्रैफिक नहीं आएगा और गूगल आपको पेनल्टी भी देगा। लेकिन जो काम 20 मिनट का है आप उसको 1 मिनट में कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो स्पैमी हो जाएगी, और स्पैमी वेबसाइट को गूगल पेनल्टी दे रहा है 2023 के मार्च अपडेट में। तो ये थे कुछ सोल्यूशन जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और इसको फॉलो करने के बाद आपको कुछ महीनों में रिजल्ट देखने मिलेंगे। लेकिन बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, लगातार काम करते जाना है, काम करते से रुकना नहीं है। अगर आपने गिव अप किया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है एंड ब्लॉगिंग इज स्टिल नॉट डेड। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से सीखा होगा, और डेफिनेटली ये ट्रिक आपके काम आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई है। मुझे DM में लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसका सोल्यूशन क्या है, और इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपनी वेबसाइट को ऑडिट करिए, उसमें जितनी भी चीज़ें स्पैमी हो उसको ठीक करिए। कि जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये गूगल का अपडेट पढ़ने के बाद ही बताए हैं, और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई है। तो वीडियो को देखने के बाद चाहो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या जितने भी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं ना यार, कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आपको डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।